गुड मॉर्निंग बच्चों। महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की एक वीडियो और आज हम लेकर के आए हैं। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, तो ये दूसरी वीडियो है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जो बोर्ड 2024 के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं वो अपने को अब मालूम चलेगा। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखो। यानी ऐसे दो उपकरण का नाम लिखना है जो जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं। अर्थात जूल का जो तापन नियम है उसके अनुसार जब किसी युक्ति में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो बेटा वो गर्म हो जाती है। तो इसके लिए दो आपके ऑपरेटर हैं, यानी कि दो युक्तियां हैं। सबसे पहली है बेटा विद्युत इस्त्री। तो जो पहला जो उपकरण होगा वो होगा विद्युत इस्त्री। तो यानी कि एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। और जो सेकंड जो आपका है वो है आपका विद्युत ओवन। होता है विद्युत ओवन जिसके अंदर अपन खाने की जो वस्तुएं हैं उनको गर्म करते हैं। अगर चाहो तो अपन थर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि टोस्टर, है ना। तो टोस्टर भी बेटा जूल के तापन नियम पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। जो टंगस्टन धातु है और इस टंगस्टन धातु है इसका उपयोग बेटा विद्युत बल्बों में तंतु के रूप में किया जाता है। अब इस धातु का जो गलनांक है वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। दो प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं अपन तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न सुनो बेटा, वो क्या है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। अब इसके अंदर दो गैसें भरते हैं अपन। एक तो होती है बेटा अक्रिय नाइट्रोजन, एक तो होती है अक्रिय नाइट्रोजन यानी कि N2, और जो सेकंड गैस होती है वो होती है बेटा आर्गन। तो इन दो गैसों को भरते हैं किसके अंदर, विद्युत बल्बों में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विद्युत बल्बों में N2 और यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है। अब इसका जो आंसर है वो है, इन दोनों गैसों को विद्युत बल्बों में भरने का जो मुख्य कारण क्या है, वो जो प्रकाश तंतु है यानी कि जो टंगस्टन धातु है। यानी कि इसमें आप जो आंसर लिखोगे, तंतु की आयु की वृद्धि के लिए, तंतु की आयु की वृद्धि के लिए ये गैस भरी जाती है। नेक्स्ट आओ प्रश्न नंबर 5वां, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज, और फ्यूज जो है किस क्रम में जोड़ते हैं, और वो होता है बेटा श्रेणी क्रम। कौन सा होता है बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसको। फ्यूज जानते हो कि मीटर के पास एक कटआउट लगा होता है जिसके अंदर तार बंधा होता है जिससे धारा घरों में आती है। अगर ये फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका फायदा होता है कि अगर परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये जल करके अलग हो जाता है, तो धारा हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या है कि विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो आता है फ्यूज का उपयोग क्या है। फ्यूज का उपयोग होता है बेटा, इसका उपयोग क्यों करते हैं, फ्यूज तार का होता है विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे विद्युत परिपथ को जलने से बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो बेटा वॉट है, और वो जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। KWH का पूरा नाम क्या है, तो K का मतलब होता है किलो। ठीक है, K का मतलब क्या हो गया, किलो। W का मतलब हो गया बेटा वाट,
और एच का मतलब हो गया आवर, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा ये इसका पूर्ण नाम है। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक बेटा मैंने इसको दोबारा लिख दिया, तो इसका होता है छोटा मात्रक होता है वाट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक क्या है? बड़ा मात्रक है आपका किलोवाट पर आवर। जो बड़ा मात्रक कौन सा है? KWH, यानी किलोवाट। किलोवाट जो है इसका बड़ा मात्रक है, किलोवाट पर आवर का। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट यानी कि 1 KW बेटा 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है। तो यानी कि अगर 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है, तो आपको लिखना है 1 KW बराबर 1000 वाट की। विद्युत शक्ति का जो बड़ा मात्रक है KWH है, किलोवाट पर आवर। ठीक है। अब इसके बाद और प्रश्न है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 12, ये मैंने यहाँ पर पलटा, ये आपका हो गया 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देखो, KWH को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? और सामान्य बोलचाल में इसको बोलते हैं बेटा यूनिट, क्योंकि हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है ना, तो उसमें आप देखना उसमें KWH लगा होता है, यानी किलोवाट पर आवर होता है, और इसको अपन यूनिट नापते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यूनिट जो बिल आता है वो कहाँ में आता है? यूनिट में आता है। तो KWH को अपन सामान्य बोलचाल में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत शक्ति को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कहते हैं? और बताए पी के द्वारा, पावर के द्वारा। तो विद्युत शक्ति किससे करते हैं? पी से, यानी पावर से। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज है वो बेटा कार्य करता है जूल के तापन नियम पर। जूल के तापन नियम पर ये फ्यूज तार उपयोग में लिया जाता है। और है फ्यूज तार किस धातुओं के बनाए जाते हैं? तो फ्यूज तार बनता है बेटा, एक तो एल्युमिनियम का भी बनता है, एक कॉपर का भी बनता है, इसके बाद लोहे के भी बनते हैं। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और पाठ था आपका 11वां विद्युत। धन्यवाद।